आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आप और वैभव कल भी आपने देखा वो पहला स्ट्राइक जो हुई, आज दूसरी स्ट्राइक हुई, तब भी आप दोनों वहां पर थे उस वक्त मौजूद। जो आसपास के लोग हैं वो किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं इस तरह की कार्रवाई पर? देखिए, सबसे पहले हिमानी मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने अभी जानकारी दी है दर्शकों को कि जो जफर अब्बास है वो सिपह सालार रहा है अतीक का, तो अतीक के मसले पर लोग बोलने से बचते हैं। वो उसका एक साम्राज्य जो उसने स्थापित किया था अब उसे खत्म किया जा रहा है, तो लोग इसका दबी जबान में स्वागत करते हैं। कैमरे पर बोलने से कतराते हैं, लेकिन दबी जबान में इसका स्वागत किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी बेहतर जानते हैं किस तरह से 2000 का वो दशक था जब तमाम सरकारें थी, अतीक सांसद बना, विधायक बना, और उसके बाद बड़ी बात यह है कि अब जो है अब उसके गुर्गों को भी खत्म करने का काम किया जा रहा है। जफर अब्बास से हिमानी मैंने बात की थी तो वो ये बताते हैं कि ये घर तो मेरे नाम नहीं है। वो ये दावा भी करते हैं कि मैं हथियारों को बेचता हूं, लेकिन कहते हैं कि मैंने हथियारों को तभी बेचा जब मेरे पास लाइसेंस है, और मेरे पास कई लोग आते हैं। लेकिन जब हमने पूछा क्या आपने जो हथियार बेचे वो अवैध तरीके से बेचे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास रिकॉर्ड है, पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं देखे। लेकिन सबके तर बड़ी बात यह है कि जो घटना हुई है उसमें यह भी सामने आया कि अभी से नहीं, जफर अब्बास लंबे समय से हथियार की दुकान संचालित कर रहा है और कई मर्तबा उसने हथियार भी दिए हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस की जांच बिल्कुल मृदुल, और जो बात आप कह रहे हैं इसी को आगे बढ़ाऊंगी। और वैभव, यही कारण है कि जब सामान खाली कराया जा रहा था, घर खाली किया जा रहा था, तो भारी मात्रा में वहां पर हमने कल जो एक्शन हुआ उस पर भी देखा कि तलवारें निकलती है, पिस्टल्स निकलती है, गन्स निकलती हैं, और आज भी हमने ऐसे ही देखा। ना केवल इतना बल्कि शाइस्ता परवीन से मिलने के लिए शूट करने के बाद वो हथियारे, वो शूटर्स यहां आकर मिलते हैं, मुलाकातें यहां पर होती है, साजिश यहां पर होती है। हिमानी, बिल्कुल कल जफर के घर पर जिस तरह की कार्रवाई हुई, जफर के घर पर कार्रवाई के बाद सफदर के घर पर आज कार्रवाई हुई है। हमारे ठीक पीछे ये तस्वीरें सतीश आप लगातार दिखाएगा, क्योंकि इसी तस्वीर के जरिए ये समझा जा सकता है कि यहाँ पर अब से तकरीबन 3.5 से 4 घंटे पहले जो शानदार आशियाना था वो आपको अब मलबे में नजर आ रहा होगा। दरअसल 3.5 घंटे चली इस कार्रवाई के बीच जो तस्वीरें इस वक्त हैं वो आपको टीवी स्क्रीन पर आपके नजर आ रही होंगी। आरोप बेहद गंभीर थे। हालांकि जो सफदर के परिवार वाले थे उन्होंने इन तमाम आरोपों को नकारा है, लेकिन आरोपों को नकारने के बीच प्राधिकरण की तरफ से ये तय किया गया था, ये बताया भी गया था कि इस मकान में उन तमाम नियमों को ताक पर रखा गया है जो नियम कहीं ना कहीं से प्राधिकरण की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसके बाद आज ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। इस कार्रवाई के बीच हमने देखा दोपहर में किस तरह से जब इस मकान को जमींदोज करने के लिए 3 बुलडोजर पहले पहुंचे, उसके बाद पोकलैन मशीन जो है वो पहुंचती है और पोकलैन मशीन के जरिए इस घर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं मेरे सहयोगी वैभव मिश्रा के माध्यम से। वैभव और मृदुल, आप दोनों का ही फिलहाल बहुत शुक्रिया।